coordinate is equal to 0 on yz plane. So this is about yz plane and this is the common property x equal to 0 everywhere on yz plane. Similarly थर्ड, ये हमारा सेकंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट हमारा है zx plane. What about the zx plane? You can directly understand. In zx, y is not present here, so y value will be 0. So आप इसमें लिख सकते हैं zx plane में y is equal to 0 everywhere on zx plane. zx plane कौन सा होगा आप समझ सकते हैं. ये जो इस तरह से यहाँ जो प्लेन आएगा ये दिस विल बी zx plane और यहाँ पे हम कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट 0. So this is all about the three axes xy axis xy plane, yz plane and zx plane. इन तीनों में हमने इनकी कॉमन प्रॉपर्टी आपको बता दी. Now to find the distance between the two given points whose coordinates are known. दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना. मान लीजिए दो कोई बिंदु दे रखे हैं P और Q. सपोज इसके P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है. तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र ज्ञात करेंगे. हाँ, तो ये अभी हमने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इनके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं. तो इसका संबंधित डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको हम प्रैक्टिकल के द्वारा ये करना बताएंगे. तो ये आइए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं. तो ठीक है, ये देखिए निर्वात में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है. इसके लिए डायग्राम बना लेंगे. मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. सपोज हमारे पास कोई दो बिंदु हैं. एक है P जिसके कोऑर्डिनेट हमको x1 y1 z1 मालूम है. दूसरा कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ये मालूम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे. बिंदु P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस XY समतल पे, और XY समतल पे यानी XY प्लेन पे बिंदु Q से भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे मान लीजिए ये P डैश है, मान लीजिए ये Q डैश है और ये हमारे ये दो पॉइंट हो गए. इसको हम इससे मिला देंगे. तो आइए इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम जो है प्रैक्टिकल के द्वारा आपको ज्ञात करना बताएंगे. तो ये देखिए, जैसा कि हम प्रैक्टिकल के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे. सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए. दो बिंदु हैं, ये जैसा दिख रहा है यहाँ पे P, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. और ये दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है. तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा कि ये मैं बाई पेन ये दिखा रहा हूँ कि ये हमें निकालनी है. इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे. तो यहाँ पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला P डैश, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है. और बिंदु Q से हमने यहाँ पे ये देखिए, ध्यान दीजिए इस पर, XY समतल है. XY समतल पे दो परपेंडिकुलर डाले हैं जैसा कि मैंने उसमें डायग्राम में आपको दिखा रखा है. इसी तरह अब ध्यान दीजिए, बिंदु P से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर Q और Q डैश. ये पॉइंट हमारा Q डैश है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ बिंदु P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे. इस पे कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे मैंने L लिख दिया, ये L लिख दिया पॉइंट. तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये इसके बीच की दूरी के बराबर है. यानी P डैश Q डैश के बीच की दूरी D है, तो ये P और L के बीच की दूरी भी D होगी. यहाँ से देखिए इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये P डैश और Q डैश के बीच की दूरी को हमने D माना है. ये दूरी इसके समान होगी. ये देख सकते हैं P और L के बीच. तो अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, यानी x एक्सिस पर चली गई दूरी ओरिजिन से ये हमारी x1 हो गई. इस बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 z1 है, तो x एक्सिस से ये दूरी x1 हो गई.
और बिंदु Q की दूरी x एक्सिस से कितनी है, ये देखिए यहाँ पे ये x2 होगी। अब सुनिए, x एक्सिस की डायरेक्शन में ये दूरियां हमने x1 x2 जैसा आप देख पा रहे हैं ये लिख ली हैं। अब y दूरी कवर करेंगे, तो जब हमने x1 दूरी यहाँ से यहाँ आए, x1 दूरी कवर करके फिर y डायरेक्शन में हमने y1 देखिए, y1 दूरी यहाँ से यहाँ तक y1 दूरी हमने इस तरीके से तय की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी y1 किसकी, इस बिंदु P की, और P डैश ये इस पर xy प्लेन पर है तो ये y1 हो गया। यहाँ से अब x एक्सिस पर ही आप देख रहे हैं बिंदु Q के निर्देशांक x2 और y2 z2 जैसा कि दे रखे हैं, तो y x एक्सिस पर ये यहाँ से यहाँ तक इस तरफ से दिखाइए, ये x एक्सिस के अलोंग ये x2 दूरी है बिंदु Q डैश तक x2, और ये Q के निर्देशांक x2 y2 z2 होने के कारण ये x2 दूरी हो गई x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के समांतर पैरेलल। अब y एक्सिस की बात करते हैं, तो y एक्सिस ये रहा हमारा, ये हमने देखिए y एक्सिस दिखाया हुआ है। तो y एक्सिस के अलोंग जब हम ये y2 दूरी तय करेंगे तो इसकी दूरी y एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगी y2। यहाँ से देखिए y एक्सिस के अलोंग ये y2 दूरी होगी, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इस तरफ से दिखाइए इसको, यहाँ आ गए। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ले लें यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी होगी, ये ध्यान दीजिए y एक्सिस है, तो ये वाली जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक ये y2 है, देखिए ये दूरी y2 है और ये दूरी कितनी है y1, तो ये माइनस करने के बाद ये दूरी आ जाएगी y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आ गई, ये 90 डिग्री एंगल है। अब ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, तो आप ध्यान दीजिए x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग ये यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी है, x एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक x2 दूरी है, तो x2 डिस्टेंस में से x1 को माइनस करेंगे तो ये दूरी हमें मिलेगी x2 माइनस x1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोज यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये मैंने S मान लिया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने P डैश बोला है इसको, P डैश S, और ये Q डैश, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं S Q डैश और ये P डैश। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से आप जानते हैं कि ये कर्ण, ये दूरी जो होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अर्थात P डैश S स्क्वायर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख सकते हैं ये डिस्टेंस मैं निकालने जा रहा हूँ, P डैश S इज इक्वल टू, यहाँ आइए, P डैश S का होल स्क्वायर, P डैश S का होल स्क्वायर प्लस S Q डैश प्लस S Q डैश का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू P डैश Q डैश, P डैश Q डैश का होल स्क्वायर। ये आप समझ पा रहे हैं, इस बार फिर से देख सकते हैं, ये S Q डैश का होल स्क्वायर प्लस P डैश S का होल स्क्वायर, P डैश S का होल स्क्वायर प्लस S Q डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग P डैश इज Q डैश का होल स्क्वायर। ये तो ये दूरी कितनी होगी, आप देख रहे हैं S Q डैश कितना है हमारे पास, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस P डैश S, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए P डैश S दिखाइए, P डैश S y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P डैश Q डैश होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी दूरी आ गई, आप ये देखिए इधर से, ये P डैश Q डैश का होल स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि P डैश Q डैश ये है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इस दूरी के बराबर है, इसके PL के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ PL, तो ये हो जाएगा इक्वल टू PL का होल स्क्वायर, क्योंकि P डैश Q डैश का होल स्क्वायर है, P डैश Q डैश इज इक्वल टू PL,
सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू PL का होल स्क्वायर। ये दूरी जब आपको पता लग गई, अब ये दूरी निकालनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जेड एक्सिस ये रहा, ध्यान दीजिएगा, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसका Z2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये दूरी है Z2 और ये दूरी कितनी है Z डायरेक्शन में, Z1। तो Z2 में से Z1 माइनस करेंगे तो ये दूरी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये दूरी ये कहलाएगी LQ। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ LQ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, LQ इज इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी Z2 माइनस Z1। एक बार फिर से देख लीजिए, LQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, Z2 में से ये कितना माइनस करना है हमें, Z1, तब ये इतनी जो शेष रह जाएगी ये कहलाएगी Z2 माइनस Z1। तो ये डिस्टेंस आ गई। एक बार फिर से आप यहाँ देखिए, ये डिस्टेंस आपको पता लग गई बेस की, और ये डिस्टेंस पता है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिसे हम PQ बोलते हैं। तो PQ का फॉर्मूला हो गया PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर PL होल स्क्वायर प्लस LQ इसका होल स्क्वायर, LQ होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू PL की वैल्यू देखिए यहाँ से ये आई है हमारे पास, PL का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस LQ ये वाला आ गया हमारे पास, LQ की वैल्यू ये रही Z2 माइनस Z1। सो LQ स्क्वायर कितना होगा, यहाँ लिखेंगे Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। सो PQ डिस्टेंस निकालनी थी, यहाँ हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हम बोर्ड पे नोट कर लेते हैं। आइए, तो अभी जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिकल के द्वारा डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताया, तो ये डिस्टेंस कितनी आई थी, P' ये आई थी हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आई थी हमारे पास P', Q'। और इसके बाद ये डिस्टेंस ये ध्यान दीजिए QL, यहाँ से यहाँ तक दूरी थी Z2 और ये Z1 दूरी है, तो ये वाली डिस्टेंस QL आई थी Z2 माइनस Z1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये 90 डिग्री पर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, PQ इज इक्वल टू P' Q' और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, P' Q' इज इक्वल टू PQ, सॉरी PL डिस्टेंस इज इक्वल टू P' Q'। सो दिस इज PL, देखिए PL डिस्टेंस इज इक्वल टू P' Q' और दिस इज इक्वल टू दिस वन। ये दूरी ये दोनों समान है, ये आपको पता है, और ये आपने Z2 माइनस Z1 फाइंड आउट कर दिया। तो ये हाइपोटेन्यूज है कर्ण, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आप इसको कर्ण ये लिख सकते हैं हम पाइथागोरस फॉर्मूले से, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LQ होल स्क्वायर। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ जिससे कि यहाँ कैलकुलेशन कर सकें, बाकी डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया है। तो ये आप देख पा रहे हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया था। ये PQ और ये आपका PL और ये LQ, ये था, ये डिस्टेंस हमें पता लगी अभी। सो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर ले रहे हैं हम, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस LQ ये कितनी आई थी आपकी Z2 माइनस Z1, सो इसका होल स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस PQ होल स्क्वायर। सो फाइनली वी कैन हैव PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 minus Z1 whole square. So this is the, finally we got the formula of distance between the 2 points when their coordinates are given. P के coordinate x1 y1 z1 थे
और Q के कोऑर्डिनेट x2/2 z2 थे। तो उसका ये फार्मूला PQ = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इससे आइए इसके बेस पर हम एक तो सवाल सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3। ये दो दिए गए बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट P is the point having coordinate 3, 4, 5 and Q is the point having coordinates -1, 3 and -3. Also suppose, मान लीजिए कि P x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट ये बराबर है आपका P 3, 4 and 5। इसी तरह आप लिख लेंगे Q कोऑर्डिनेट x2 and x2, y2, z2। दिस इज इक्वल टू Q कोऑर्डिनेट गिवन -1, 3 and -3। यहाँ से कंपैरिजन करके आप x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। x1 की वैल्यू ऑब्वियसली 3 है, y1 की वैल्यू 4 है, z1 की वैल्यू 5 है। x2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 3 है, z2 की वैल्यू -3 है। तो ठीक है, फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। we know the distance formula. We know the distance formula, distance between 2 points P and Q. Suppose this distance is given as d. This is equal to formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें यहाँ से हम वैल्यू सिलेक्ट करके पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने पर आप देख रहे हैं x2 minus x1, तो x2 कितना है, -1 है, -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 की वैल्यू 3 हो गई। सो दिस इज होल स्क्वायर। y2 minus y1, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस, और y1 की वैल्यू 4 है, होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1, z2 की वैल्यू -3 है, ये देखिए, माइनस z1 की वैल्यू 5 है। सो सॉल्विंग दिस, तो ये वैल्यू यहाँ ऊपर हम नोट कर लेंगे। तो माइनस, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका -1 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सॉल्विंग, this is 16 plus 1 plus 64, and this sum is nothing but root 81, and solving it we get 9. Therefore distance between the 2 points PQ is equal to D is equal to 9 unit। अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप केवल यूनिट लिखें, या हिंदी में लिखना चाहें तो मात्रक लिख देंगे। तो इस तरीके से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। ये हमारा इसका आंसर आ गया।